हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम देखेंगे बस बार होता क्या है। तो हमारे जो इंडस्ट्री उसमें आती है ओवरहेड 11 केवी की एक लाइन आती है, वो जाती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन होकर वो 3 फेज में कन्वर्ट करने के बाद वो जाती है मेन पैनल में, और मेन पैनल में हमारे लगे होते हैं बस बार। तो बस बार को हमें डिफाइन करना है, तो हम बस बार को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। वो एक हाई वोल्टेज, हाई करंट और शॉर्ट सर्किट बेरिंग कैपेसिटी जिसकी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एक बस बार कहेंगे। तो बस बार में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वायर से उसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो एक सिंपल वायर होता है, मान लीजिए एक सिंपल वायर है, उसकी 5 एम्पीयर की करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो वायर में क्या लगा होता है, 2 कंडक्टर यूज़ करते हैं जनरली हम, एक कॉपर का हो गया या फिर एल्यूमिनियम का हो गया, और उसको एक प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको टच करें तो हमें शॉक ना लगे, मतलब प्रिवेंशन ऑफ शॉक के लिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उस करंट कैरिंग कैपेसिटी उस वायर की मान लीजिए एक 5 एम्पीयर की उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, जो कंडक्टर है वो सिर्फ 5 एम्पीयर का करंट ही वहाँ से या फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो करेगा। अगर उसके ऊपर में रेटेड करंट के ऊपर में उसको लोड दूंगा तो क्या होगा उसमें से, अगर मैं उसमें 8 एम्पीयर का अगर लोड प्रोवाइड करूँगा तो कंडक्टर जल जाएगा। उस जलने की वजह से जो इंसुलेशन हमने प्रोवाइड किया है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कंफर्म है कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा बस बार में इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के बाद उसमें टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो इंसुलेशन है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा उतना टेम्परेचर, और वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम बस बार में इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड करते। जो बस बार है वो लगभग 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर या फिर 3000 एम्पियर, मतलब हाई रेटेड एम्पियर रेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जनरली हम 3 टाइप्स के कंडक्टर बस बार में यूज़ करते हैं। एक एल्यूमिनियम हो गया, एक ब्रास हो गया और एक हो गया कॉपर। जो ये 3 टाइप्स के कंडक्टर है उसमें हम कौन सा चूज़ करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए हमें, और उसकी शॉर्ट सर्किट बेरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ये जो 3 फैक्टर हमें पता चल गए तो हम कौन सा कंडक्टर यूज़ करेंगे बस बार में वो हमें कंफर्म पता चल जाएगा। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेल्सियस, ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, और जो अपना कॉपर है उसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बहुत इफिशिएंट होता है, और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी और टेम्परेचर सस्टेन करने की कैपेसिटी और साथ ही में शॉर्ट सर्किट की बियरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो आप मेरे पीछे कुछ बस बार का एक इमरजेंसी पैनल है। अभी एक वर्किंग प्रोसेस में हमारी कंपनी है, इसलिए मैं आपको मेन बस बार नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये एक इमरजेंसी पैनल है, इसमें से हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक इमरजेंसी पैनल है। मेन पैनल में अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो वर्किंग प्रोसेस में है, इसलिए आपको जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं इस इमरजेंसी पैनल से देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप जो ये पीछे दिख रहे हो ये एक एल्यूमिनियम का बस बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। एल्यूमिनियम का सब बस बार यहाँ पे यूज़ किया है। जो बस बार होता है वो बंचेस ऑफ कंडक्टर्स से, कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स बस बार फॉर्म होता है, ठीक है। जो आप एक कलर कोडिंग दिख रहे हो, ये न्यूट्रल हो गया, ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, और ये क्या हो गया, ब्लू फेज हो गया। तो ये कलर कोडिंग क्यों दी जाती है, अगर मैं इधर कुछ मेंटेनेंस का काम करने आता हूँ तो मुझे डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन सा आर फेज है, कौन सा वाई फेज है, कौन सा ब्लू फेज है या फिर कौन सा न्यूट्रल फेज है। तो ये जो कलर कोडिंग है इसमें इसी को एक स्ट्रिप चढ़ाई जाती है। उस स्ट्रिप को कहा जाता है हीट स्ट्रिंग की एक स्ट्रिप चढ़ाई जाती है। मतलब जो भी इसमें जो टेम्परेचर फॉर्म होगा वो हीट स्ट्रिंग की मदद से वो खुद ही एब्जॉर्व कर पाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर पनपने नहीं देगा। और खुद जो बस बार की वो एबिलिटी भी होती है, अगर इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो उसकी वो बियरिंग कैपेसिटी उसकी कि शॉर्ट सर्किट को वो सस्टेन कर सकता है या फिर उसको एब्जॉर्व कर सकता है। तो जो आप जो बस बार दिख रहे हो उसमें लैमिनेशन नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के बाद उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो उसके इंसुलेशन है वो सस्टेन नहीं कर पाता उतना टेम्परेचर, और जल जाएगा। तो जो बस बार है उसको एक प्रॉपर नट बोल्ट से हम टाइट करते हैं, प्रॉपर ही टाइट करते हैं। अगर वो लूज़ रहा, कनेक्शन लूज़ रहा तो
ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होने के बाद क्या हो सकता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट ना बढ़े इसी के वजह से, इसलिए हम उसको प्रॉपर टाइट करते हैं। और कुछ ये इसको बोलते हैं हम केबल ग्लैंड की वजह सहायता से इसको एक प्रॉपर फिक्स किया जाता है इस पैनल में, और हमारा ये बस बार ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपको ये बस बार की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, नॉलेजफुल लगी, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।